मंगल का सभी भावों में फल। अलग अलग भावों में मंगल कैसा फल देगा। लगन से शुरू करके 12 भाव तक चले। मंगल एक क्रूर ग्रह है और काल पुरुष की कुंडली में लगन का स्वामी होता है। सेनापति है, ऊर्जावान ग्रह है, ताकत बल में श्रेष्ठ है। चूंकि सेना और पुलिस का ये आदमी है तो इसके अंदर गुस्सा, जोश, उत्साह, उतावलापन आदि होता है। कुंडली के जिस भाव में बैठेगा उस भाव में अपने स्वभाव का प्रदर्शन करेगा। सोनू जी, तो लगन से हम शुरू करेंगे। अगर मंगल लगन में हो, ये फलादेश सभी के लिए है। पिछले क्लास में चंद्रमा का हमने पढ़ा था, मंगल ऐसे राहु केतु तक चलेंगे। कुंडली के कोई भी लग्न होगा सब पे ये बात लागू होंगी। कॉमन जनरल फलादेश होता है ये। राशि के अनुसार थोड़ा बदलता रहेगा। स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, मित्र राशि के अनुसार। जब मंगल महाराज लगन में बैठे, मंगल को दूसरा नाम क्या है? भौम है। भौम नाम कहाँ से पड़ा? भूमि का पुत्र होने के नाते भौम। इसीलिए मंगल को जमीन का कारक क्यों कहा गया? प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो भूमि पुत्र है। भूमि का पुत्र है तो भूमि देने वाला ग्रह वही रहेगा। और ऐसे नाम क्या है? मंगल। मंगल मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला। मंगल का रंग क्या है? लाल। और शादी विवाह हर जगह देखिए लाल रंग का ही महत्व होता है। चुनरी वगैरह, जोड़ा वगैरह सब लाल रंग में ही होता है। तो लाल रंग जो है ये मांगलिकता का भी प्रतीक है। मंगल जो है स्त्रियों के सुहाग को बढ़ाने घटाने का भी काम करता है। इसीलिए मंगल का रंग भी जोड़ा जाता है। मंगल महाराज को प्रसन्न रखा जाता है ताकि सब कुछ मंगलमय हो। मंगल महाराज लगन में बैठेंगे तो क्या क्या फल देंगे? अपना पूरा गुण लगन में डाल देंगे। लगन क्या होता है? सिर का हिस्सा होता है, मस्तिष्क होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो यहीं से निर्धारित होता है। लगन स्वयं व्यक्ति ही है। तो लगन में व्यक्ति के होने मंगल के होने से व्यक्ति जोशीला होगा, ऊर्जामान होगा। उसके अंदर उतावलापन भी रहेगा, जल्दबाजी रहेगी किसी भी काम को करने में। काम कोई आ गया सामने या कोई बात है तो हर चीज में थोड़ी हड़बड़ी रहेगी। हर चीज में बड़ा तेजी से आगे बढ़ना चाहेगा। तो लगन का मंगल जो पहला फल देगा, एक तो साहसी बना देगा, साहस वाले विभाग से है। उग्र स्वभाव भी देगा, उग्रता बढ़ाएगा, टेम्पर बढ़ा के रखेगा। व्यक्ति का मूड जो है वो बहुत मतलब काम डाउन वाला नहीं रहेगा, एग्रेशन में रहेगा। और मंगल लाल रंग का ग्रह है। लाल का प्रतीक ही ऊर्जा से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन भी मंगल ही होता है, उसी नाते खून लाल होता है। तो जब मंगल यहाँ होगा तो कुछ चेहरे पे लालिमा रह सकती है। विशेष रूप से जब मंगल एक्टिव होगा, गुस्सा उस्सा आने पर ज्यादा चेहरा लाल हो जाएगा। तो चेहरे पे गुस्से के समय में चेहरा लाल वाला गुस्सा आता है। लाल गुस्सा मतलब क्या होता है? बहुत तीव्र वाला गुस्सा। उस गुस्से में व्यक्ति कुछ भी बनाने बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये गुस्सा भी देगा तो बहुत तेज देगा। अग्नि तत्व का ग्रह है तो व्यक्ति तेजस्वी होगा, चेहरे पर तेज भी हो सकता है। अब चूंकि ये मंगल सेनापति है, राजा का प्रिय व्यक्ति है, तो लगन का मंगल अपनी तरफ से धनवान भी बनाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर स्वाग्रही होगा। तो जो मूल विषय है मंगल का, कि मंगल लगन में अगर शुभ है, पीड़ित नहीं है, तो ऊर्जा का संचार सही दिशा में होगा। पीड़ित है तो ऊर्जा का संचार गलत दिशा में हो जाएगा।
लड़ाई झगड़ा विवाद इन सब में ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, बेवजह की चीजों में ऊर्जा दिखाएंगे। मंगल अच्छा रहेगा तो समाज के रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा। लगन में मंगल होने से कुंडली मांगलिक भी होगी, तो लगन का मंगल मांगलिक होने के नाते विवाह और वैवाहिक जीवन पर भी असर डालेगा। विवाह में देरी का कारण भी हो सकता है और विवाह में लड़ाई झगड़ा और विवाद का भी कारण बन सकता है। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर। जो मंगल एक क्रूर ग्रह है, और आपको आगे ढंग से एक्सप्लेन किया गया था कि क्रूर ग्रह जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा, उस भाव से जुड़े हुए सजीव पक्ष और उस भाव से जुड़े अंगों में एग्रेशन लाएगा, संताप पैदा करेगा, तकलीफ रहेगा। तो मंगल लगन में है तो व्यक्ति में ही एग्रेशन होगा। व्यक्ति का मस्तिष्क बड़ा उतावलेपन से, ऊर्जा से भरा रहेगा। चौथे पे दृष्टि जब डालेगा तो चौथा भाव होता है माता का। तो ये मंगल यहाँ दृष्टि डाल करके माता को भी तकलीफ देता है। व्यक्ति के जन्म के समय थोड़ा सामान्य से अधिक माता को तकलीफ उठानी पड़ जाती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ नीच राशि भी मंगल की पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि भूमि और भवन का सुख देने वाली होती है। लगन का मंगल माता से भी विवाद करवा सकता है, क्योंकि दिमाग ही आपका गर्म रहता है। इसलिए सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी तो पत्नी से भी विवाद करवाएगा, एग्रेशन रहेगा। और आठवीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। इसलिए अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि क्रूर ग्रह की दृष्टि मानी जाती है। इसलिए कुछ हल्के फुल्के कभी कभार चोट चपेट आदि का भी योग बनेगा। बहुत भारी नहीं बनेगा, लेकिन हल्की फुल्की चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जैसे घर में ही कुछ गिर गया सिर पे, आप किसी चीज पे गिर गए, ऐसे हल्की फुल्की चोटें लगने की संभावनाएं रहती हैं। कोई भी पत्थर टाइप की वस्तु ऊपर उछालने पर आके सिर पे ही गिर जाए। मंगल ईंट वगैरह भी होता है, तो कोई भी चीज ऊपर से आके सिर पे लग सकती है लगन में होने से, क्योंकि बैठा तो लगन में है, आठवें से चोट वगैरह भी देता है। तो यहाँ पर मंगल अगर अपनी राशि का है तो ठीक है। मंगल अगर यहाँ पर उच्च राशि में होगा 10 नंबर की गिनती में, तो मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी हो जाएगा? 10, 11, 12, 1 और 8। एक और 10, 11, 12 चौथे भाव का स्वामी होगा। चौथे भाव का स्वामी होगा और एकादश भाव का स्वामी होके आएगा। उच्च का जब होगा तो भी अच्छा फल देगा। उच्च का मंगल भी लगन में अच्छा फल देगा। लेकिन उच्च मतलब क्या होता है कि ग्रह की ऊर्जा भी उच्च स्तर की होती है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े और ज्यादा प्रतापी हो जाएंगे। ऊर्जा सही दिशा में ही जाएगी, लेकिन अब बड़ा पद सेना पुलिस में मिल जाए, पराक्रम और ज्यादा बढ़ जाएगा। पांचवें वर्ष में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होती है जिन बालकों का मंगल लगन में हो। पांचवा वर्ष थोड़ा सा गड़बड़ जाता है सेहत के दृष्टिकोण से, जन्म के बाद पांचवा वर्ष। अब मंगल अगर द्वितीय भाव में आ जाए, तो मंगल जब लगन में था तो दिमाग में गर्मी थी, अब गर्मी जुबान पे आ गई। तीसरा भाव किस चीज का है? जुबान का है। तो मंगल अगर द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति की वाणी में उग्रता रहेगी। व्यक्ति कितना भी मधुर बन करके बोलेगा, लेकिन अगले को यही लगेगा कि यह व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है, गुस्से में क्यों बात कर रहा है। वाणी थोड़ा सा कठोर हो जाएगी। द्वितीय भाव से वाणी देखते हैं, द्वितीय भाव से कुटुंब देखते हैं, द्वितीय भाव से धन देखते हैं, उच्चारण देखते हैं, व्यक्ति का गोपनीय कागजात देखते हैं, जो पेपर हम छिपा के रखते हैं, जैसे घर के कागज हो गए और बॉन्ड वगैरह है, पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें हम सहेज के रखते हैं। तो ये सारी चीजें द्वितीय भाव से देखी जाएंगी। मंगल यहाँ पे रहेगा।
मंगल छठे भाव का भी कारक है और छठे भाव से चोरी भी देखी जाती है। अगर मंगल द्वितीय भाव में पीड़ित हो, गड़बड़ हो, तो आपके कागज पत्र चोरी होने के चांसेस रहेंगे। मंगल मान लीजिए यहीं पर कर्क राशि में है, नीच का हुआ। अब आपके कागज पत्र आपको ज्यादा सहेजने चाहिए। कोई भी चुरा सकता है, उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है और वाणी के माध्यम से ही हम किसी के प्रति दया, सहानुभूति आदि भी व्यक्त करते हैं। तो द्वितीय भाव का मंगल थोड़ा दयाहीन भी बनाता है। व्यक्ति बहुत दयालु प्रवृत्ति का नहीं होगा। वाणी ऐसी बोलेगा कि सामने वाले को लगेगा कि डांट के बोल रहा है। तीखा उखा खाना पसंद होगा ऐसे व्यक्ति को। सूर्य मंगल दोनों कटुरस के प्रिय हैं, तो तीखा खाना पसंद होगा। और आपके जो कुटुंबी लोग होंगे उनसे समय समय पर विवाद होगा। मंगल किस चीज का देवता है? युद्ध का। द्वितीय भाव कुटुंब का। तो कुटुंब में कभी किसी न किसी से होता रहेगा, तू मैं बनता रहेगा। द्वितीय भाव में अगर कोई भी ग्रह बिगड़े, किसी भी भाव में बिगड़े, द्वितीय में बिगड़ेगा तो क्या होगा? व्यक्ति लिक्कर वगैरह पिएगा, क्योंकि मुख का भाव भी तो यही है। मुख यही है, जीभ यही है, दांत यही है, तालू यही है। तो मंगल बिगड़ेगा तो व्यक्ति जो है शराब, दारू, सिगरेट, इन सब की तरफ भी जा सकता है। द्वितीय भाव नेत्र का भी होता है। मंगल बिगड़ेगा तो नेत्र रोग भी देगा। अच्छा है तो ठीक है। अच्छा होने पर भी इस भाव में गर्मी पैदा ही करेगा, स्वाभाविक चीज छोड़ेगा नहीं। अब जैसे मंगल स्वराशि का हो गया, तो इसका मतलब आपके कागज पत्र की रक्षा करेगा, धन आदि देगा, लेकिन जो सजीव पक्ष है उस चीज में जो है संताप पैदा करेगा। दांत और मसूड़ा, मुख और वाणी, इसमें कभी कभी तकलीफ देता ही रहेगा। द्वितीय भाव में होगा तो इसकी चौथी दृष्टि संतान भाव पर जाएगी। संतान का समर्थक है, संतान पुत्र संतान देने का प्रयास करता है अपनी दृष्टि से। आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जब भी मंगल देखेगा तो वही चोट चपेट आदि की संभावना बनी रहेगी। और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर हल्की फुल्की चोट चपेट। और आठवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? पिता के भाव पर जाएगी, नवम भाव पर जाएगी। अब अष्टम भाव में भी क्रूर ग्रह बैठा हो और मंगल की दृष्टि आ गई तो पिता की मृत्यु अचानक से होगी। पिता की मृत्यु अचानक से होगी। महीने पहले स्वस्थ थे, टहल घूम रहे थे। 45 दिन का मंगल का टर्म होता है, 45 दिन एक राशि पे रहता है, अष्टम दृष्टि डालेगा। पता चला 45 दिन पहले ही सब कुछ ठीक था, कोई पता नहीं था कि हाँ बीमार है क्या है। अचानक 45 दिन में पिता की मृत्यु की भी ये जो है पूरी तैयारी करके बैठेगा। क्रूर ग्रह कोई होगा और तब दृष्टि डालेगा तो इस बात की संभावना और बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ मंगल की दृष्टि से ही नहीं, भाव का स्वामी कौन है, कहाँ है, कैसा है और किसकी दृष्टि है, तब मिला के फल करेंगे। जैसे मंगल का एनालिसिस कर लिया, मंगल की दृष्टि है, वैसे सबका करेंगे। तो द्वितीय भाव का मंगल अगर अपनी राशि में हो, लगन का मित्र हो, तो ही अच्छा है, अन्यथा बुरा है। लगन का मित्र हो, कारक ग्रह हो, अच्छी राशि में हो, उसके साथ क्रूर ग्रह ना हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, विष नवमांस आदि में ना हो। अच्छा, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठ गया। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र से ही, नाम से ही पता है कि नक्षत्र का लक्षण क्या है। उग्र नक्षत्र, तीनों पूर्वा हो गई, बरड़ी हो गया आदि, और तीक्ष्ण नक्षत्र हो गया अश्लेखा, मूल वगैरह। तो ये आ, मंगल भी उग्र स्वभाव का ही है, नक्षत्र भी उग्र पा गया, तो उसकी वाणी नहीं रहेगी, उसकी वाणी कैंची रहेगी। कैंची चलाएगा वाणी से, इतना अच्छा बोलेगा कि सामने वाले के दिल को चीर करके वाणी प्रवेश कर जाएगी। तो जब भी उग्र ग्रह का देखिए, क्रूर ग्रह का देखिए, तो नक्षत्र भी देख लीजिए। विशेष रूप से मंगल, सूर्य, राहु और केतु, ये उग्र तीक्ष्ण में होने पर इनकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ जाती है शनि की अपेक्षा।
शनि तो धीमा ग्रह है, इसलिए उतना फास्ट असर नहीं डालता है, लेकिन अन्य चीज डालते हैं। धन के लिए भी बहुत ठीक नहीं है, क्रूर ग्रह तो है ही, बता तो रहा हूं, चोरी वगैरह हो सकता है। अगर लगन का मित्र है, कारक है, तब तो ठीक है। 6 8 12 का स्वामी होके आके बैठा है तो महाकर्जदार बनाएगा। धन के लिए द्वितीय भाव में मंगल ठीक नहीं है, जब तक उसके अनुकूल सारी परिस्थितियां ना हो, स्वाग्रही हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, लगन का मित्र हो। जितनी अच्छी बातें लागू होंगी उतना बुरा फल कम रहेगा, अच्छा दे पाएगा। अच्छा, द्वितीय भाव का मंगल व्यक्ति को धन अधिक नहीं देता है, क्योंकि ये चाहता है कि व्यक्ति अधिक खर्चा ना करे। क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, मंगल सेनापति है, तो उसकी रक्षा करता, बहुत सोच विचार के धन इसीलिए मिलता है। चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो द्वितीय भाव में ना, ये हमेशा सोच विचार के ही व्यक्ति को धन देते हैं। क्योंकि राजा भी धन की रक्षा करेगा। द्वितीय भाव आपकी कुंडली का भले है, लेकिन फल उसका कौन लेगा? सूर्य ही तो लेगा, सूर्य राजा है, सारा फल उसी का है। चौथा भाव आपकी कुंडली का भूमि भवन वाहन आप समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये भूमि भवन वाहन राजा का है, सूर्य का है। सुख भोगना सूर्य को ही है। तो द्वितीय भाव में सूर्य मंगल व्यक्ति को धन खर्चने में दिक्कत पैदा करते हैं, धन की सप्लाई अच्छी नहीं देते। भाई कोई दूसरा रखवाली करेगा तो दे भी देगा, जब राजा सेनापति खुद बैठ गए धन भाव में, कहेंगे इसको कम दो, नहीं तो सारा हमारा धन ही खर्च कर देगा। बहुत ठीक नहीं है असर। तृतीय भाव में मंगल हो, मंगल तीसरे भाव में अच्छा फल देगा। मंगल शनि राहु तीसरा, छठा और 11वां, इनके लिए ये परफेक्ट प्लेसमेंट है। मार्स, सैटर्न एंड राहु, परफेक्ट प्लेस। राहु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रैगन्स हेड। और केतु को क्या कहेंगे? ड्रैगन्स टेल, या और कुछ कहते होंगे। हम एक बार शुरू में पढ़े थे तो ड्रैगन्स हेड पढ़े थे। अब जो कुछ भी हो, या राहु को राहु कह लीजिए, ठीक है। तृतीय भाव में मंगल अच्छा फल करेंगे। तृतीय भाव किसका है? शारीरिक श्रम का है, बलिष्ठता का है, ढीठता का है। आपकी क्षमता, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर से जुड़ी हुई क्षमता, कितना आप सहन कर सकते हैं किसी भी चीज को, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, वो थर्ड हाउस है। कितना आप सहन कर सकते हैं, मतलब धैर्य रख सकते हैं, वो सब थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपकी ढीठता है, वीरता है, पराक्रम है। क्या कुछ ऐसी घटनाएं बने जिनसे भय लगे, शरीर पे परेशानी आए, तो क्या आप टिकेंगे कि भाग जाएंगे? ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस ही आपके बल और पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव जिनका शुभ ग्रह या बहुत कोमल ग्रह होता है, जैसे कल की क्लास में बताया गया था चंद्रमा, तो वो लोग डरपोक होते हैं। लेकिन मंगल हो तो डर तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग डर के बाद मुकाबला भी कर लेते हैं। जैसे छिपकली निकल आए, काकरोच निकल आए, तो पुरुष भी डरते हैं कि छिपकली काट लेगी, लेकिन वो लड़ते हैं और स्त्रियां भाग लेती हैं। तो यहाँ पर मंगल बल और पराक्रम का ग्रह है, मेहनत कराएगा। तीसरा भाव शारीरिक श्रम का भी होता है, कि व्यक्ति शरीर से श्रम करेगा कि नहीं कर पाएगा, या श्रम करेगा थोड़ा सा तो थक जाएगा, ये तीसरा भाव बताता है। तो तीसरे भाव में मंगल के होने से व्यक्ति शारीरिक श्रम अच्छा कर लेता है, व्यक्ति मेहनत अधिक कर लेता है। एक मिनट। मेहनत अच्छा करेगा, शारीरिक श्रम की ताकत होगी, चीजों को सहन भी कर पाएगा। अगर वही मंगल दुष्ट होगा, पीड़ित हो जाए, नीच राशि में हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, तो व्यक्ति दुष्ट कामों में संलग्न हो जाएगा, आतंकवाद फैलाएगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा, चोरी
करेगा, छीनता फिरेगा, धमकी देता फिरेगा सबको। मंगल अच्छा है तो आपके अंदर साहस, पराक्रम आदि के गुणों की वृद्धि करेगा। तृतीय भाव भाइयों का भी होता है। मंगल शुभ है तो छोटे भाई से आपको सुख मिलेगा, छोटे भाई होंगे, अन्यथा नहीं हो। तृतीय भाव में मंगल के शुभ होने पर, स्वराशि का है, उच्च का है, पुष्कर नवमांश में है, तो ही छोटे भाई होंगे, अन्यथा आप एक प्रिडिक्शन हमेशा कर सकते हैं, 90% सही बैठेगा। अगर मंगल कुंडली में कहीं भी नीच का है, 6, 8, 12 में है, पाप कर्तरी में है, तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई नहीं होते हैं। कुछ 10% केसेस में होंगे तो उनका एक दूसरे से सामंजस्य नहीं ठीक रहेगा, तो मंगल छोटे भाई का भी यहाँ पर कारक बनेगा। अगर मंगल पीड़ित है तो छोटे भाई नहीं होंगे। हाँ, मंगल की दृष्टि होगी तीसरे पर तो छोटे भाई देता है। मंगल खुद बैठा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली छोटे भाई का सुख नहीं होने देता है। मंगल यहाँ पर बैठ करके मतलब आमतौर पे अच्छा ही फल देगा, आपका बल, पराक्रम और धैर्य बढ़ाएगा, यहाँ पर अच्छा फल करेगा। सूत्र एक हमेशा याद रखिएगा, नीच का ग्रह कोई भी हो, शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, वो हमेशा खराब है। वॉट एवर मेलिफिक प्लानेट और बेनिफिक प्लानेट, दे आर ऑलवेज हार्मफुल इन एनी ऑफ द हाउस इन हॉरोस्कोप। नीच हो, उच्च हो, शुभ ग्रह, नीच हो, शुभ ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, हमेशा गड़बड़ करेगा। तो मंगल क्रूर ग्रह तो और गड़बड़ कर देगा नीच का होकर के। नीच का नहीं है, तृतीय भाव में मंगल तो अच्छा है, बल, धैर्य, पराक्रम सब कुछ बढ़ाएगा। आपके जो पड़ोसी होंगे वो भी ढीठ व्यक्ति होंगे, मतलब कायर नहीं होंगे। तीसरे भाव से पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी देखते हैं, तो वो भी थोड़ा धैर्यवान होंगे, धैर्य और सामर्थ्य का परिचय देंगे, वीर बहादुर होंगे, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलेंगे, भागने वाले नहीं होंगे। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर आएगी, जो कि शत्रुहंता योग बनाएगी। छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, बस वह नीच की ना हो। नीच राशि में यहाँ ग्रह ना बैठा हो, ना नीच राशि को देखे, तो शत्रुहंता योग बनता है। पहला शत्रुहंता बनता है कि अगर ग्रह बैठे, दूसरा बनता है ग्रह की दृष्टि हो। और 9 ग्रहों में सबसे प्रबल शत्रुहंता योग शनि से बनता है, छठे भाव में, तब फिर मंगल से बनता है। तो अगर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है तो शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रुहंता योग मतलब कि आप आगे बढ़ेंगे, आपके कंपटीशन में जो लोग हैं, आप उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, ना कि ऐसा है कि भगवान परशुराम की तरह फरसा उठा करके सबका गला काटते चलेंगे कि काहे आ गए कंपनी में आप लोग, सबको मार के एक छत्र नहीं, सबको पिछाड़ के पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, ना कि सबको मार करके। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि अच्छी हो जाती है। कभी भी कोई भी किसी से विवाद होने की स्थिति होती है तो यह मंगल आपको ज्यादा आगे निकालता है। थाना पुलिस हो गया, कोर्ट कचहरी का मैटर किसी से है, छठे पे मंगल की दृष्टि है, तो आप और आपका वकील ज्यादा क्रूरता पूर्वक और दमदारी से अपने केस और फैसलों को, अपने सबूतों को रख सकते हैं और जीतने के चांस भी होते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, वही फिर से बात है, पिता वाले भाव को देखेगा लेकिन नॉर्मल दृष्टि से देख रहा है। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो अधिक क्रूर होती है और शनि की तीसरी दृष्टि अधिक क्रूर होती है। सातवीं तो नॉर्मल है, पिता भाव को देखेगा सातवीं से, नॉर्मल से, तो अब पिता के लिए उतनी तकलीफ नहीं है जितना द्वितीय भाव से था, क्योंकि वहां तब आठवीं दृष्टि पड़ रही थी। नवम भाव को सूर्य देखे, मंगल देखे, तो नवम भाव धर्म का होता है, तो इन मामलों के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल धर्म का रक्षक ग्रह है। तो व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, शिव, हनुमान, गणेश आदि में उसकी प्रीति होगी। और अगर मंगल नवम भाव को तीसरे भाव से देखेगा तो पिता को भी कुछ हो सकता है, माइनर प्रॉब्लम आए पिता के साथ में, आपके रिश्तों में गर्माहट रहे बस, लेकिन कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाएगा।
मंगल का कुल मिलाकर के फल अच्छा है सबसे। अभी तीन भावों का हमने देखा, तो इन तीन भावों में तृतीय भाव में मंगल का फल ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद द्वितीय में भी गड़बड़ है, और यहाँ भी लगन में भी गड़बड़ है। हाँ ये है, अपनी राशि में हो, शुभ ग्रह आदि के साथ हो तो फल अच्छा है। मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा हो, एक चीज जानिएगा, किसी स्त्री की कुंडली में, कुंडली उसकी मांगलिक हो, स्त्री की कुंडली मांगलिक हो, और मंगल द्वितीय भाव में हो, सॉरी मंगल नहीं, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल तो यहाँ होगा, तब मांगलिक होगा। यानी जितने क्रूर ग्रह हैं उनमें से कोई भी द्वितीय भाव में हो, और मंगल लगन में चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश में हो, ससुराल से संबंध बहुत खराब होते हैं, ससुराल में अपमान मिलता है। मंगल यहाँ 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 पर, अब यहाँ पर राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, सूर्य आ गया। सूर्य में उतना नहीं रहता है, सूर्य थोड़ा सूर्य जो है माइल्ड क्रूर ग्रह है। अन्य ग्रहों की क्रूरता में और सूर्य में काफी डिफरेंस है, जानिएगा। सूर्य जीवन दाता है पृथ्वी का, तो सूर्य की क्रूरता सिर्फ अनुशासन बनाने तक है। इसीलिए द्वितीय भाव में सूर्य होने से तो व्यक्ति को धन के प्रति अनुशासित रहना चाहिए। मांगलिक हो कुंडली और द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह हो, तो स्त्री को ससुराल से अपमान, डांट फटकार, घर से निकाला तक हो जाता है। तो मंगल का ज्यादा अच्छा फल अभी तक थर्ड हाउस में मिला। फोर्थ हाउस में देख लेते हैं। चौथे घर में मंगल होगा तो पुनः कुंडली मांगलिक होगी, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए यह एक खराब स्थिति होगी। मंगल स्वराशि का होगा, मेष या वृश्चिक का होगा, कभी भी मंगल मांगलिक हो कुंडली। लेकिन मंगल लगन में मेष वृश्चिक का हो, चतुर्थ में मेष वृश्चिक का हो, तो मंगल दोष का असर बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर सातवां भाव ठीक रहेगा तो दुष्प्रभाव अधिक नहीं बनने देगा। लेकिन अगर सातवां भाव, जब भी मंगल का आकलन करेंगे तो सातवें भाव को और कारक को जरूर देखेंगे, सप्तमेश को। तो यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव में हो करके कुंडली को क्या बनाएगा, मांगलिक। विवाह होने में देरी हो सकती है, या विवाह के बाद भी देरी हो सकती, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, दोनों स्थितियां आ सकती हैं। यह निर्भर करेगा विवाह में देरी का। एक यह भी हो सकता है कि कुंडली मांगलिक हो अगर, और द्वितीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में से किसी में क्रूर ग्रह हो, तो विवाह होने में देरी होगी। देरी के बाद भी तकलीफ आए। अगर कुंडली मांगलिक है लेकिन द्वितीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह नहीं है, तो जल्दी भी विवाह हो सकता है। दूसरा ये भी निर्भर करता है कि अगर सप्तमेश को दो शुभ ग्रह, एक शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह देख दें, शुभ ग्रह की दृष्टि में बड़ा बल होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि की इस प्रशंसा ऐसे ही नहीं की गई है, वह वास्तव में दोषों को दूर कर देता है। सप्तमेश बिगड़ा हो, चतुर्थेश बिगड़ा हो, तो अगर एक ग्रह की शुभ दृष्टि आई तो समझ लीजिए मामला 30% उसने शुद्ध कर दिया, एक की और आई तो 60% शुद्ध कर दिया। तो चौथे भाव का मंगल पहला फलादेश, वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी। अब कुंडली आ गई, किसी का विवाह नहीं हो रहा, मंगल चौथे में है, तो मंगल पहला कारण है। मंगल यही उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हुआ तो परेशानी और बढ़ेगी। चौथे भाव का मंगल व्यक्ति को भूमि का सुख देगा, निर्जीव चीज जो भी विचार होता है उसका सुख बढ़ाएगा, घर देगा, गाड़ी देगा, जमीन देगा। चौथे भाव से व्यक्ति का हृदय भी देखा जाता है, व्यक्ति के हृदय का भाव चौथा भाव है। तो मंगल अगर यहाँ होता है, सूर्य होता है, तो व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। क्रूर ग्रह के चौथे भाव में होने से सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। राहु के होने पर लगेगा कि व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि राहु जैसा लगता और दिखता है वैसा होता नहीं है। चौथे में राहु है, बातचीत से लगेगा कि ये तो बड़े नरम दिल का है, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे कि ये तो, पता चला कि
हिमालय में दबी हुई हजारों साल पुरानी पत्थरों से, लाखों साल पुरानी पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय का है। राहु जो दिखेगा वैसा रहेगा नहीं, और जो रहेगा वो दिखेगा नहीं। तो चौथे का मंगल भूमि भवन वाहन का सुख देगा आपको, लेकिन परिवार का माहौल खराब करेगा, वैवाहिक जीवन के लिए खराब। चतुर्थ भाव परिवार का भी होता है। पारिवारिक माहौल खराब करेगा, परिवार में तनाव। मंगल किस चीज का ग्रह है? युद्ध का ग्रह है। तो घर में गहमा गहमी खूब रहेगी, वो उसके ऊपर चिल्लाएगा, वो उसके ऊपर चिल्लाएगा। माहौल परिवार का टेम्पर बढ़ा हुआ ही रहेगा। मंगल प्रेम का ग्रह नहीं है। मंगल के अंदर वासना है, बिल्कुल है, लेकिन उसे प्रेम की जरूरत सिर्फ युद्ध के बाद पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वह बहुत ज्यादा परिवार के प्रति प्रेम भी नहीं पनपने देता है, मतलब रहता है एग्रेशन, आर्डर मारना, आदेश देना, ये सब रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल होने पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच राशि में होगा, 4 नंबर यहाँ पड़ेगी, लेकिन लग्नेश भी होकर के आके बैठेगा। तो ऐसे लोग परिवार का ख्याल रखेंगे, परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, परिवार की संपत्ति का ख्याल रखेंगे, रक्षा करने में तो माहिर होंगे, सिर्फ प्रेम नहीं दे पाएंगे, वो उनको आता ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से? चौथे में अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो यानी पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है, परिवार का माहौल थोड़ा सा उग्र रहेगा, विवाह में देरी रहेगी, भूमि भवन वाहन आदि का सुख अच्छा बनेगा। इतना आपको प्रेडिक्ट करना है, इतना आप प्रेडिक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मंगल पंचम भाव में आए तो क्या होगा? मंगल पंचम भाव किस चीज का है? बुद्धि का है, संतान का है। तो संतान का समर्थक है, इसलिए संतान अच्छी देगा, पुत्र संतान देगा, संतान को तेजवान बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, बुद्धि में भी ऊर्जा का संचार करेगा। जहां बैठेगा वहां पर ऊर्जा भरेगा, एग्रेशन लाएगा। बुद्धि थोड़ी सी आक्रामक होगी, लेकिन बुद्धि तेज भी होगी। कहीं कोई ऐसा मैटर हो जहां पे कुछ खतरे वाली बात हो, तो उन मामले में बुद्धि ज्यादा काम करेगी, क्योंकि मंगल खतरा है और पांचवा भाव क्या है? बुद्धि है। तो ऐसे लोग खतरे को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं, बहुत ही सतर्क होकर के रहते हैं। ऐसे लोग यह इंतजार नहीं करेंगे कि जब सर पे गिरेगा तब इसका समाधान करेंगे, पहले से भांप लेंगे कि अब ये फल बड़ा हो गया है, इसी के नीचे मैं बैठता हूं तो अब फल तोड़ लिया जाए, नहीं तो कभी गिर जाएगा। तो यहाँ पे मंगल अच्छे ही फल देगा, संतान के लिए नुकसान नहीं देगा। अब वो पीड़ित हो जाए, कोई भी ग्रह पीड़ित होगा तो दिक्कत देगा, लेकिन यहाँ पर पुत्र संतान का समर्थक होगा मंगल। बुद्धि विवेक अच्छा देगा, इसकी दृष्टि आठवीं आठवें भाव पर चौथी जाएगी, जो हल्के फुल्के चोट चपेट देने का काम करेगी। सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे अच्छी है, और आठवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। कभी कभी व्यक्ति सेंसलेस खर्चे कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा खरीद लाएगा जिसको वो मौके पे पसंद किया, घर लाने के बाद कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। व्यय भाव है, क्रूर ग्रह है, आठवीं दृष्टि से देख रहा है, तो कुछ व्यर्थ की चीजों में व्यय करवा ही देगा। ओवरऑल पंचम भाव में यह मंगल अच्छा होता है, बुद्धि में थोड़ी सी एग्रेशन देगा, उग्रता देगा। ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब जानता है, क्योंकि सेनापति साम दाम दंड भेद सब जानता है, और ये बुद्धि है। बुद्धि में उसके साम यानी किसी चीज के प्रति समझाना है तो पहले समझा के बात कर लेगा, नहीं मानेंगे तो कीमत देना चाहेगा, दाम लगाएगा, फिर दंड देगा, धमकी देगा कि नहीं मानोगे तो ये नुकसान होगा, फिर भेद करेगा, नहीं मानने पर आपकी किसी से लड़वाई करवा करके अपना काम निकाल सकता है। तो पंचम का मंगल साम दाम दंड भेद सब में निपुण बनाने का काम भी करता है। अब यहाँ पर जब मंगल होगा तो काल पुरुष का लग्नेश होकर के बैठता है, और आठवें भाव का स्वामी होके आएगा, तो आठवें से देखेंगे तो दसम में पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छा है। मंगल अगर बहुत पीड़ित ना हो, हाँ मंगल यहाँ पर एक स्थिति में खराब हो जाता है,
मंगल के साथ में अगर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस आ गया तो बच्चे खराब होते हैं, गर्भ खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मंगल बैठा है मान लीजिए, और राहु की पांचवी दृष्टि पहुंच गई, नाभि पहुंच गई, या मंगल राहु एक साथ हो, मंगल केतु एक साथ हो, केतु की दृष्टि आए, यानी मंगल पांचवें में हो या राहु पांचवें में हो, मंगल हो तो उसके साथ में राहु की कहीं से युति दृष्टि हो, राहु हो तो मंगल देखें, यहाँ पर राहु आ गया या केतु आ गया और मंगल दूसरे भाव में है तो चौथी दृष्टि पड़ेगी, यानी मंगल और राहु का संयुक्त प्रभाव पांचवें भाव पर संतान के लिए, संतान होने में दिक्कत पैदा करता है, मिस कैरेज करवाता है। केतु पंचम में हो तो आप किसी को बोलिए कि आपका कुछ गर्भ मिस कैरेज हुआ है कोई, वो बोलेगा बताएगा। अब 100 लोगों को बोलेंगे, हो सकता है एक व्यक्ति कह दे कि नहीं हुआ है, अन्य ग्रह दृष्टि वगैरह से कहीं से शुभ हो गया, लेकिन ज्यादातर 100 में 95% पे बात लागू होगी। अब बात के कंफर्मेशन के लिए भाव के स्वामी वगैरह को भी देखेंगे तो पता चलेगा। कुल मिलाकर के पंचम भाव का मंगल अच्छा है, छठे भाव का मंगल अच्छा है। छठे भाव में मंगल होगा तो शत्रुहंता योग बनाएगा, व्यक्ति अपने क्रोध से किसका भजन करेगा, भाजन। मंगल क्रोध है तो मंगल अगर छठे में है तो उस क्रोध का असर जाएगा किस पर, शत्रु पर जाएगा, यानी इसीलिए शत्रुहंता योग बनता है। अब एक चीज जानिएगा, छठे भाव में क्रूर ग्रह भूख प्यास अच्छी देता है, कभी ये नहीं आएगा कि खाने का मन नहीं है, भले ही कम खाएं लेकिन खाने पीने की इच्छा भूख आदि को मेंटेन करता है। और छठे भाव का क्रूर ग्रह काम शक्ति के लिए भी अच्छा होता है, व्यक्ति के पुरुषार्थ के लिए भी, पौरुषता के लिए भी अच्छा होता है। क्यों, भूख प्यास अच्छी लगेगी तो पौरुषता भी तो मेंटेन रहेगी। तो छठे भाव में मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो इन चीजों में मदद मिलती है, शरीर को पोषण भोजन के माध्यम से मिलता रहता है, भले व्यक्ति कम भोजन खाए या चाउमीन खा के जीवित रहे ज्यादातर, उल्टी सीधी चीजें चाउमीन मोमोज, उससे भी क्रूर ग्रह पोषण निकाल लेता है, अगर छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह है अच्छा फल देगा। लेकिन अगर यही मंगल यहाँ पे बिगड़ गया, नीच का हो गया, तो चोरी होगी आपके यहाँ, आपका धन जाएगा, बेईमानी होगी, कुछ ना कुछ माध्यम से धन का लॉस तो होना ही होना है। छठे भाव में मंगल हो, नीच का हो, आठवें में हो नीच का, 12वें में नीच का, और बिना एक्सीडेंट चोट चपेट के जिंदगी बीत जाए, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। छठे भाव का मंगल हो तो दशा आते ही चोट लगवा देता है, वो भी नीच का बोल रहा हूं, अगर अच्छा है तब नहीं, नीच के मंगल में ये चीज आएगी। अरे भाई, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लग्नेश होगा और छठे में आके नीच का है, तो चोट चपेट तो दिलवाएगा ही। तो छठे भाव में नीच का मंगल बिल्कुल नहीं ठीक है, कर्जदार भी बनाएगा, समस्याएं देगा जीवन में, चोरी डकैती का खतरा रहेगा। लेकिन अगर अच्छा है तो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, कोई भी काम हो तो उसको टालने में नहीं विश्वास करेगा, हाँ ये काम है तो चलो आज ही निपटा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान उसके बल के कारण से, उसके एक्टिवनेस के कारण से, ऊर्जा के कारण से होता है, भूमि संपत्ति आदि का उसको लाभ होता है। भूख प्यास अच्छी होती है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जो भूख प्यास अच्छी करता है वो जठराग्नि होता है हिंदी में। जब जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उनको पता है, 9-10 के क्लास में बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था, जठराग्नि वह आग जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा, नीच का मंगल किसी का देखिएगा तो उपाय बताइएगा भैया, नहीं तो वो चोट चपेट या झूठे लड़ाई झगड़ा में फंस के जाएगा, दूसरे का सिर फोड़ने फोड़वा के अपना आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और जानिएगा, छठे और 12वें भाव के लिए,
फिलहाल तो आप ऐसे जानिए कि मंगल और बुध की युति अच्छी नहीं है। मंगल है एग्रेशन और बुध है बुद्धि। और बुद्धि में एग्रेशन हो तो ठीक नहीं, वैसे मंगल एग्रेशन है कुंडली में कहीं भी रहेगा तो देगा, लेकिन जब बुद्धि के कारक ग्रह बुध के ही साथ हो जाएगा तब तो एग्रेशन ज्यादा भर देगा। तो छठे, आठवें और बारहवें भाव में मंगल और बुध की युति व्यक्ति को बौद्धिक रोग भी दे सकता है। बुद्धि उसकी कम ज्यादा अप डाउन हो सकती है, बड़बड़ाने वाला हो सकता है, थोड़ा सा रुक रुक के हम ऐसे बोलने वाला हो सकता है। तो ये मंगल और बुध चाहे युति में हो चाहे आमने सामने हो, मंगल अष्टम में हो और बुध 12 में आ जाए तो भी दिमाग के लिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है, दिमागी स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अब अगर मंगल सप्तम भाव में आ गया, सप्तम भाव में कितने लोगों का मंगल है? सप्तम भाव में मंगल है, सप्तम भाव का हमारे भी है, तो इंतजार कर रहे थे कि सप्तम भाव आ जाए। वैसे हम अपने लिए कुंडली वगैरह बहुत देखते नहीं हैं, हम कभी कुंडली और ये सब जो होता है होने देते हैं। हम इस चीज की फिक्र बहुत नहीं करते हैं, क्या ग्रह है, कहाँ है, कैसा है, लाभ है, हानि है, क्योंकि जो कुछ है सब हम स्वीकार करके बैठे हैं कि सब ईश्वर करेंगे, जो करेंगे अच्छा बुरा करते रहेंगे। फर्क नहीं बहुत डालते हैं, क्योंकि जो है वो होगा, उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार के होना ही क्या है। सप्तम भाव का मंगल, पहली चीज तो ये जानना है कि सप्तम भाव में उच्च का मंगल ये पॉजिटिव हो जाता है। मांगलिक के संदर्भ में बात करेंगे तो लगन में 1 और 8 नंबर का, चतुर्थ भाव में भी 1 और 8 नंबर का, और सप्तम भाव में मकर उच्च का मंगल मांगलिक तो बनाता है, लेकिन कोई ऐसा दोष नहीं देता है कि विवाह ना होने दे। जैसे मंगल में ये भी तो है कि वो विवाह नहीं होने देगा, लेकिन जब मेष वृश्चिक का होगा लगन में और मकर का होगा सप्तम में, तो विवाह में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। हाँ, विवाह के बाद अलग चीज है, कुछ तामझाम हो, लेकिन विवाह होने में नहीं दिक्कत करेगा कि 43 वर्ष तक बैठाए रखे, विवाह करा देता है। अब अगर यहाँ पर उच्च का मंगल है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लगन का और अष्टम का स्वामी होगा, यहाँ पर आएगा, मूल त्रिकोण राशि लगन में ही होगी। यहाँ पर मंगल के आने से देखिए सजीव पक्ष में तो पीड़ा देगा ही देगा। सजीव पक्ष क्या है? विवाह और पति। तो यहाँ पे सुख में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। बहुत से केसेस में विवाह होने में देरी होगा, बहुत से केसेस में विवाह होके टूटेगा, बहुत से केसेस में टूटने से बचेगा, बहुत से केसेस में नहीं टूटेगा। तो काफी हद तक बहुत समय तक लड़ाई झगड़ा और कलह भी होने की गुंजाइश रहेगी। लड़ाई झगड़ा कलह नहीं है, सब कुछ ठीक है देश काल परिस्थिति के अनुसार। एक चीज जानिएगा, अगर कोई एक व्यक्ति मांगलिक है और सामने वाला मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु पहले होगी। जो मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु पहले हो सकती है। तो सप्तम भाव का मंगल आपको अच्छा जीवन साथी देगा। जीवन साथी आपका पराक्रमी होगा, बली होगा, बलिष्ठ होगा, क्योंकि उच्च यहाँ पे मंगल है। तो मंगल यहाँ पर जब होगा तो मंगल ताकत का ग्रह है, बल का, ऊर्जा का ग्रह है। आपके जीवन साथी के काम करने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता अधिक होगी, आपकी भी होगी, लेकिन जीवन साथी के भाव में तो उसके लिए भी रहेगा। दाम्पत्य में परेशानी देगा, अब वह परेशानी किसी भी रूप से आए। हाँ, जमीन का सुख अच्छा देगा, क्योंकि चौथे से चौथे में है, चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव में होने के नाते यह जो है घर, जमीन आदि का सुख अच्छा देगा। जीवन साथी का नाश जीवन साथी से सुखों का नाश करने वाला होता है। अन्य शुभ योग बनेंगे तो जैसे मंगल के ऊपर मान लीजिए शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, मंगल के आगे पीछे शुभ ग्रह है, तो ये जो जीवन साथी से
दिक्कत पैदा करने वाला योग है ये, और मिनिमाइज होता चला जाएगा। पता चलेगा कि दो चार थप्पड़ खा करके पति सहन कर लेगा। अब पता चला मंगल यहाँ पर है, गड़बड़ है, तो ज्यादा दिक्कत हुई तो भाई कोई कब तक सह पाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष की सहने की क्षमता ज्यादा होती है, वो ज्यादा सह लेते हैं बेचारे। क्योंकि शादी के बाद तो गला पुरुषों का ही तो फंसता है भैया। कुछ भी होगा, कायदे कानून सब स्त्रियों के फेवर के हैं। पुरुष जरा सा चा किया, आधी संपत्ति दे, सब कुछ दे, और फिर उसके बाद बैठा रहे खाली। स्त्रियों का तो विवाह आराम से दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। पुरुष तो जल्दी वो बरेज हो जाते हैं, रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो जो लोग मांगलिक हैं भैया, सतर्कता पूर्वक रहें, दो चार अच्छा बातें सुन करके जिंदगी जिए। लेकिन अगर सप्तमेश के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, सप्तमेश ठीक ठाक है, तो बहुत टेंशन नहीं है, एक जाएंगी छोड़ के तो दूसरी आएंगी, हो जाएगा दूसरा विवाह। मंगल यहाँ पर कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन के लिए नहीं ठीक है, अन्य सब चीजों के लिए ठीक है। यह दसम भाव भी पड़ता है, दसम से दसम पड़ता है। कैरियर के लिए यहाँ का मंगल अच्छा होगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा, भूमि भवन के सुख के लिए अच्छा होगा, दाम्पत्य के लिए नहीं ठीक होगा। यहां से मंगल जो है दृष्टि भी दसम भाव पर डालेगा, लगन पे डालेगा और धन भाव पर डालेगा। दसम वाली दृष्टि तो इसकी सबसे अच्छी है, लगन को देखेगा तो शरीर में फुर्ती लाएगा, बैठ करके ज्यादा लाता है, ज्यादा गर्मी गुस्सा देगा, दृष्टि से उतना अधिक नहीं देगा। मंगल जहां बैठता है, जहां दृष्टि डालता है, उस चीज को दुबला पतला भी रखता है। तो मंगल लगन में बैठेगा, लगन को देखेगा, तो शरीर की चर्बी को भी कंट्रोल करेगा, सूर्य हो चाहे मंगल हो। चंद्रमा, गुरु, ये चर्बी को बढ़ाते हैं। सूर्य और मंगल आग हैं, इसलिए वो उसको गलाते हैं। तो साथ में बैठ के लगन को देखेगा या लगन में ही मंगल रहेगा, तो को फैलने से रोकेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि द्वितीय पे जाएगी, दांत मसूड़ों की समस्या देगा। अगर कोई क्रूर ग्रह और बैठा हुआ है पहले से, या किसी दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो समस्याएं कभी कभी ज्यादा बढ़ जाएंगी दांत मसूड़ों की। अच्छा, मंगल द्वितीय भाव में हो या केतु हो, तो कटने पिटने का योग रहता है। अब वो चाहे भीतर का मसूड़ा कट जाए, चाहे होठों के आसपास में कोई कटमार हो, ये भी संभव है। ये जैसे मान लीजिए केतु दूसरे में है, तो अंदर या तो काटेगा, अंदर क्या कट सकता है, मसूड़े ही आमतौर पे व्यक्ति के कटते हैं, या फिर बाहर जहां मूछ वगैरह है वहां पे कट का मार का जाए। तो जिसका केतु दूसरे में है, मंगल दूसरे में है, या मंगल की दृष्टि पहुंच रही है, केतु की दृष्टि पहुंच रही है, वो दाढ़ी वगैरह और मूंछ वगैरह थोड़ा संभाल के बनाए। ऐसे बच्चे को विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए, बचपन में ही कुछ चोट चपेट होंठ के आसपास लगे, इसकी संभावना रहती है। तो मंगल यहाँ पर मिला जुला असर देगा, बहुत ना अच्छा ना बहुत खराब, दाम्पत्य के लिए खराब ही मान के चलना है। आमतौर पे बोला जाता है मंगल के यहाँ पर होने से दो विवाह का योग होता है, कुंडली मांगलिक हो गई तभी बोल देते हैं दो विवाह का योग। तो ये चीज यहाँ पर बन सकती है। अष्टम भाव का मंगल, अष्टम भाव का मंगल ठीक नहीं है भाई। आठवां भाव किसका है, आयु का, और मंगल युद्ध है। तो मंगल जहां होगा वहां युद्ध होगा। सातवें में खराब क्यों है, क्योंकि तब वही दाम्पत्य में युद्ध होता है। छठे में है तो आप युद्ध किससे करेंगे, अपने रोग से, ऋण से, शत्रु से युद्ध करेंगे, यानी उनको खत्म कर पाएंगे। लेकिन जीवन साथी से युद्ध करना, वो तो कलेश ही देगा ना। तो अष्टम का मंगल व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति के, अगर ये मंगल पीड़ित होता है जरा सा भी, स्वराशि का है, शुभ ग्रह के साथ है, तो गनीमत है, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना
पाइल्स की समस्या, पेट की समस्या, खान पान ऐसे व्यक्ति का सही नहीं रहता है, क्योंकि यहां से मंगल द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा। द्वितीय भाव पर जब दृष्टि डालेगा तो द्वितीय भाव से खान पान देखते हैं, वही बिगाड़ेगा पहले। और अष्टम भाव से पेट के रोग, डाइजेशन के रोग, तो यहां से खान पान बिगाड़ा, फिर डाइजेशन बिगाड़ देगा। तो अष्टम भाव का मंगल ठीक नहीं है। व्यक्ति को लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, चोट चपेट की संभावना है, वैवाहिक जीवन में परेशानी कला रहेगी, विवाह होने में दिक्कत रहेगी। लगन का स्वामी होता है काल पुरुष में और अष्टम में आएगा तो सिर के आसपास या माथे पे कोई निशान देगा। अष्टम में इसका फल अच्छा नहीं है। मारक वगैरह होके बैठेगा तो और भी दिक्कत है। 6 8 12 में नीच राशि में होगा तो दशा शुरू होते ही भयंकर किस्म की समस्याएं दे देगा, चोट चपेट दे देगा। जिसके छठे आठवें बारहवें में मंगल हो, भले ही अच्छा क्यों ना, ऐसे लोगों को हेलमेट वगैरह लगा के ही चलना चाहिए। अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब तो दो दो तीन तीन हेलमेट लगा लेना चाहिए। पैदल चले तो भी सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं। मतलब है गड़बड़, शारीरिक नुकसान दे सकता है। अब यही मंगल अगर यहाँ बैठा है तो इसकी चौथी दृष्टि लाभ भाव पर अच्छी होगी। यहाँ पर दृष्टि थोड़ा सा खराब करेगी, दांत मसूड़ों की दिक्कत, खान पान बिगाड़ सकता है। और आठवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी जो कि अच्छी है, पराक्रम को बढ़ाएगा। तो दृष्टियां आमतौर पे ठीक है अगर मंगल नवम भाव में है। व्हाट इफ मार्स इन नाइन्थ हाउस, क्या होगा अगर मंगल नौवें घर में हो। नौवें घर का मंगल अच्छा फल देता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पिता के लिए हानिकारक होती है, लेकिन मंगल खुद होता है तो हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि पिता का कारक सूर्य है। तो सूर्य के एक तरीके से सूर्य के कारक भाव में है। हाँ, आठवीं दृष्टि नुकसान कर जाती है। आठवीं दृष्टि मंगल की युद्ध वाली दृष्टि है। सातवीं नॉर्मल है, चौथी रक्षा रक्षा करने वाली है, और आठवीं लड़ाई करने वाली है, युद्ध वाली है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां ज्यादा तकलीफ देगा। इस भाव में मंगल हो करके धार्मिक बनाएगा। धर्म और आध्यात्म, तीर्थ आदि यात्रा, देवी देवता के बारे में अच्छा हो जाएगा। इन मामलों में अच्छा करेगा। दूसरा, यहाँ का मंगल त्रिकोण का मंगल है तो अच्छा ही फल करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा देगा, जमीन का सुख अच्छा देगा, भाग्य वृद्धि करेगा। पिता से कभी कभी कुछ मामलों में नोक झोंक, एग्रेशन का ग्रह है तो एग्रेशन देगा रिश्ते में, लेकिन कोई ऐसा विवाद नहीं दे देगा कि कुछ उसका नुकसान हो। लेकिन जिसका मंगल यहाँ पर है वो अपने पिता से थोड़ा सा ढीठता से पेश आता है, बहुत लजाने वाला, दबने वाला, दब्बू टाइप का नहीं रहेगा। मंगल यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव पे मंगल की दृष्टि अपव्यय करवाती है, खर्चे को बढ़वाती है। अब छठे भाव में जब मंगल होता है और देखता है 12वें को, तो छठे भाव में इतने अच्छे फल देता है कि उसके आगे ये दृष्टि थोड़ी सी कम पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है, क्योंकि भाव का फल बहुत अच्छा हो जाता है। जब भाव फल अच्छा है तो चलिए, कोई आपको घी की बनी हुई पूड़ी खिला रहा है तो एक दिन दो थप्पड़ मार ही देगा तो भी बर्दाश्त है, क्योंकि रोज तो घी की रोटी खिला ही रहा है, पूड़ी। तो मंगल यहाँ से 12वें भाव को देख करके खर्चे और अपव्यय कराता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे जाएगी, अच्छी है, और आठवीं दृष्टि यहाँ आएगी। भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा होता है मंगल के चौथे भाव में होने से और दृष्टि से।
जमीन का सुख देगा, प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। लेकिन फिर वही है, परिवार का भी भाव यही है, तो परिवार में एक दूसरे के साथ तू तू मैं एग्रेशन आदि बना रहेगा। कुल मिलाकर के मंगल अच्छा है। अभी तक तीसरे भाव में हमें बेहतर मिला है मंगल, मतलब जहां पर हम इस बहुत अच्छा फल मान सकते हैं। तीसरा, पांचवा, छठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, इन भावों में मंगल के आमतौर पे अच्छे फल होते हैं। शत्रु राशि में हो, कुछ भी हो, बशर्ते नीच ना हो तो अच्छे ही फल देगा। दसम भाव का मंगल आपके लिए क्या करेगा? मंगल दसम भाव में बैठेगा, अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि का काम हमेशा ऊपर उठना होता है, तो आपको हमेशा ऊपर उठाएगा। दसम भाव का मंगल अच्छा फल देगा, चाहे दसम भाव पे दृष्टि डालेगा तो भी आपके कर्मों को ऊपर उठाएगा। आज जितना कर्म किए हैं, कल उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। कल मतलब तुरंत कल ही नहीं, इस साल जैसा प्रदर्शन है अगले साल और ऊपर जाने की इच्छा को देगा, महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा। कुल खानदान में आप अच्छे होंगे, नाम रोशन करेंगे, कैरियर में सफल होंगे, नाम पद प्रतिष्ठा बनाएंगे, सम्मान पाएंगे। जहां जाएंगे वहां पर आपका रुतबा होगा, मंगल रुतबे का ग्रह है। उद्योग करने में व्यक्ति अग्रणी होता है, यानी किसी भी बिजनेस को करेगा तो उसमें मेहनत भी करेगा। स्वभाव में संतोष भी होता है। मंगल यहाँ हो तो व्यक्ति अपने चवन्नी के लाभ के लिए किसी के रुपए का नुकसान नहीं करेगा, कि 25 पैसा मुझे मिल रहा, भले इसका 1 रुपया जाएगा तो जाए। सबके लाभ हानि के बारे में सोच के ही काम करेगा। चाहे नवम भाव में हो चाहे दसम भाव में हो, ऐसे लोगों की रुचि रहती है कि कुछ सामाजिक काम कर दिया जाए। मंदिर कहीं बन रहा हो तो उसमें भागीदार हो जाएं। मंदिर निर्माण हो गया, सार्वजनिक स्थानों पर यूज होने वाली चीजें हो गई, जैसे जलाशय, जल की व्यवस्था करना, मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, नवीन मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाना, हवन आदि कर्म करने वाला होता है। मंगल अग्नि तत्व है, तो अगर दसम में होगा, चाहे सूर्य चाहे मंगल, तो ऐसे लोग हवन वगैरह यज्ञ वगैरह भी करने में रुचि लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा फल है। चौथी दृष्टि लगन पे जाके शरीर को ऊर्जावान बनाएगी। सातवीं दृष्टि से घर को देखेगा, निगरानी करेगा। सातवीं दृष्टि से चौथे को देखेगा तो व्यक्ति अपने भूमि भवन वाहन और परिवार की रक्षा करने में सक्षम होगा। और आठवीं दृष्टि से संतान भाव पे और बुद्धि भाव को देखेगा, तो थोड़ा सा संतान को लेकर के सेंसिटिव व्यक्ति रहेगा, बुद्धि वगैरह अच्छी देगा। जिन भावों में अच्छा है उन भावों पर दृष्टि भी पड़ने से भी अच्छा फल देगा। तीसरे भाव में, पांचवें में, छठे में, नौवें, दसवें, ग्यारहवें में मंगल की दृष्टि अच्छा फल ही करेगी। कुल मिलाकर के दसम भाव का मंगल अच्छा है, श्रेष्ठ रूप से आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेगा। एकादश में भी मंगल अच्छा है। मंगल भाई है तो भाइयों से लाभ मिलेगा। एकादश भाव नौकर चाकर, जो जीवन की हमारी छोटी छोटी जरूरतें आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कराता है, मनोकामनाओं की सिद्धि करवाता है। तो अगर मंगल एकादश भाव में है तो आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी, बशर्ते वो बहुत काल्पनिक नहीं हो। इच्छा और मनोकामना से ये नहीं समझना है कि जो आप सोच लिए बस अलादीन का चिराग लेकर के वह खड़ा रहेगा। आपके जीवन के लिए जो भी इच्छाएं और जरूरी चीजें हैं उसकी पूर्ति कराएगा। नहीं तो आदेश जी सोच लें कि आलिया भट्ट से शादी हुई होती, तो ऐसी इच्छाएं नहीं पूरी करवाता है। वास्तविक इच्छाएं, मान लीजिए आज आपके पास जो है, आप 2 BHK में रहते हैं और आपके फैमिली की नीड बढ़ रही है 3 BHK की, और आप प्लान करेंगे तो लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह उसकी दशा अंतरदशा में वह व्यवस्था बनने की संभावना रहती है।
ऐसी चीजें होती हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देगा, मंगल यहाँ पर होता है तो वह भी बहुत अच्छा फल करता है। एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को अपने बाहुबल से कमाई देता है। मंगल बाहुबल का ग्रह है और ये कमाई का है, लाभ का है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं और जरूरतें अपने बाहुबल से पूरा करता है, अपनी बातों पे अडिग रहता है। आज जो कहेगा कल तक उस पे अडिग रहेगा, बात को बार बार बदलेगा नहीं। अपने धन की रक्षा करने वाला होगा, क्योंकि चौथी दृष्टि यहाँ पर है, तो अपने धन की अपने कुटुंब की रक्षा करेगा। उसको सोना और आभूषण आदि का भी सुख मिलेगा, सोना ऊना पहनने का भी शौकीन होगा। वाहन का सुख होगा, घर का सुख होगा, यानी सर्व प्रकार से मंगल यहाँ अच्छा करेगा। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, पुत्र संतान के देने का प्रयास करेगा। और आठवीं दृष्टि छठे पर जाएगा, शत्रुहंता योग बनाएगा। अब यही मंगल अगर 12वें भाव में हो तो वही मांगलिक का फल वही रहेगा, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। विवाह होने में बाधा करेगा, विवाह होने के बाद कलह देगा। 12वें भाव में मंगल विवाह में ज्यादा बाधा पैदा करता है, चाहता है कि जातक का विवाह ना हो, देर से होकर आता है। अगर मंगल के साथ शनि भी हो जाए तो और भी दिक्कत है। मंगल शनि दोनों यहाँ पर होते हैं तो जुगाड़ लगा के विवाह होता है। जुगाड़ लगा के कैसे होगा? उन लड़के के पिताजी या लड़के जैसे मान लीजिए कुछ काम करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करेंगे, बताएंगे अगले को। प्रॉपर्टी डीलिंग मान लीजिए करते हैं, जमीन दिखाते हैं लोगों को, तो जो जमीन बेचते हैं सब जाके बता देंगे ये सब खरीद के हमारा लड़का रखे हुए है, आप अपनी बिटिया भेजिए तुरंत, इसमें से आधा उसके नाम करने वाले हैं। बस आप बिटिया का विवाह नहीं कर रहे हैं, हम तो जमीन लिखने के लिए तैयार है बिटिया के आपके नाम से। तो मंगल यहाँ पे विवाह में बाधा देता है, शनि आ जाता है तो और भी बाधा देता है। 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसे लोगों को प्रेम करना नहीं आता है, चाहे शनि हो। दे डोंट नो हाउ टू लव। 12वां भाव प्रेम का भी भाव होता है, और ये जो सप्तम भाव है इसका प्रतिपूरक होता है। विवाह वगैरह ये है, लेकिन पति पत्नी या किसी भी प्रकार से विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम का भाव 12वां भाव ही उत्पन्न करता है। और जब यहाँ युद्ध का देवता मंगल बैठा होता है ना, तो पति पत्नी के बीच में बेडरूम में बड़ी रिसियाई और लड़ाई होती है। अब ये प्रेडिक्शन वाली चीज नहीं है, किसी कुंडली देखिएगा तो बोल दीजिए कि आप लोग बेडरूम में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे की तरफ इतना लड़ लेते हैं कि मुंह फेरते ही नहीं है। ये सब बताना नहीं है, बस असर आता है उस हिसाब से अनुमान लगा लेना कि हाँ दाम्पत्य में मिठास है कि नहीं है। मंगल जरूरत का ग्रह है प्रेम का ग्रह नहीं है, ये अपनी गरज पे ही पहचानता है। तो यहाँ पर मंगल एक तो वैवाहिक बाधा का आप फलादेश करेंगे। जातक प्रेम में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा स्त्रियों पे विवाह के पहले और विवाह के बाद भी ध्यान बहुत नहीं देता है। हाँ मंगल के साथ यहाँ पर आ जाए कोई दूसरा ग्रह, शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो शब्दों का माया जाल बातों का रच करके प्रेम पा सकता है। लेकिन आमतौर पे अकेला मंगल यहाँ पे ठीक नहीं है, विवाह में बाधा करेगा। दूसरा, यहाँ से मंगल की दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर जो कि अच्छी है, छठे भाव पर जाएगी अच्छी है। फिर यहाँ देखिए सातवें को भी देखेगा आठवीं दृष्टि से। एक तो यहाँ से भी दाम्पत्य में सुख का अभाव करेगा बैठ करके भी, और दृष्टि से भी करेगा। 12वें भाव का मंगल हो तो ऐसे लोग दाम्पत्य को, अपने जीवन साथी को, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारे लिए सब कुछ करे, ये लाइबिलिटी है इसकी। पुरुष का मंगल हो सप्तम यहाँ द्वादश भाव में, तो पुरुष सिर्फ अपनी वाली करेगा कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हारा काम है कि बनाओ खिलाओ सब कुछ देखो सुनो। हाँ घुमाने ले जाना है, टहलाने ले जाना है, अपनी तरफ से जो प्रेम और स्नेह देना है
उसकी जिम्मेदारी उसको नहीं समझ में आती है। पत्नी की तरफ से जो सुख लेना है उसके लिए बड़ा जिम्मेदारी समझ में आता है। तो यहाँ का मंगल थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर 12वें भाव में मंगल है और विवाह में देरी आ रही है तो मंगल का उपाय बताना चाहिए, मंगल का जप और दान वगैरह बताना चाहिए। अगर कुंडली मांगलिक है और विवाह में बाधा आ रही है तो भले ही मंगल कारक हो, मंगल का दान वजन के बराबर करा दीजिए। क्योंकि दान ऐसा नहीं है एक बार कर दिए तो अब वो कलयुग भर उसका असर रहेगा, खत्म होगा। टाइम के बाद विवाह हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे असर खत्म हो जाएगा। तो कोई भी मांगलिक है तो उसका दान वगैरह करा देना चाहिए। कहीं भी यहाँ तक हो, इन भावों में अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो उपाय करा दीजिए मंगल का दान। विवाह के बाद भी परेशानी है तो भी उपाय करना ही अपने हाथ में है, रिजल्ट तो अपने हाथ में है नहीं। क्योंकि भगवान जब कृष्ण कह दिए कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए पहले से तुम फल की चिंता क्यों करते हो। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करेंगे, अपने पितामह को मारेंगे, सबको मारेंगे, तो ऐसे विजय की को हम लेकर के क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण डांटे, मूर्ख कहीं का, ये क्यों बोल रहे हो विजय का, क्या तुम कैसे जान लिए कि तुम्हारी ही विजय होगी। तुम तो लड़ाई लड़ो, विजय होगी कि नहीं होगी वो तो मेरे हाथ में, वो तो मैं जिसको दूंगा उसके हाथ में विजय जाएगी। तो अपने हाथ में कर्म करना ही है। लेकिन जब डेस्टिनी बहुत खराब होगी, भाव खराब हो, भावेश खराब हो, मंगल खराब हो, तो उपाय आदि से बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता। हाँ, अगर थोड़ा सा गहराई में जाके सोचें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वही सिर्फ इस बात को समझ सकते हैं कि उपाय काम ना करने पर भी काम कर रहा है। क्योंकि जो दोष है, जो गड़बड़ी है, जो ऋण है, उपाय करने से वो घटेगा। शरीर तो खत्म होगी लेकिन आत्मा की यात्रा नहीं खत्म होती है। तो आत्मा के ऊपर से कुछ भार उतरेगा तो आगामी जब शरीरों को यह आत्मा धारण करेगी तो उस दोष का असर कम होगा, क्योंकि उसके निमित्त आपने किया है। मान लीजिए यहीं पर मैं रख देता हूं 5 किलो का एक बाट, आप उसे उठा ले जाएंगे। फिर उसको हम 10 किलो कर दिए, अब थोड़ी मुश्किल, बढ़ाते बढ़ाते 100 किलो कर दिए, तो आप उसे उठा पाएंगे नहीं। तो जब कर्मों का बंधन बहुत तगड़ा होता है तो उपाय से उसमें से थोड़ा हल्का होगा। जब 5 किलो है और इसमें से मैं इसमें से आधा आधा करूंगा, 5 किलो है नहीं उठा पा रहे, उपाय कर दिए 2.5 किलो हो गया, तो उठ जाएगा, सामर्थ हो गई। 10 किलो का 5 किलो, 100 का 50, अब 200 किलो का है, बहुत बड़ा बंधन लेके पैदा हो गए हैं, तो आधा होने के बावजूद भी 100 किलो है तब भी नहीं उठेगा। तो उपाय भी काम करेंगे कि नहीं यह पता चलता है कि कितने जन्मों से वह कर्म अर्जित किए हैं, उसमें अभी कितना भोगना है, बचा है, उस हिसाब से ऋण उतरता है ग्रहों का, बस ये जानना चाहिए। और उपाय करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हमें लाभ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सिर्फ करना अपने हाथ में है बस। इसीलिए हमने अभी शुरू में कहा ना कि हम बहुत कुंडली उंडली अपनी देखते ही नहीं हैं। सब बहुत दिखाते हैं, यहाँ ऑफिस के हैं, सब लोग हैं, किसी का हम बहुत अपने मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। क्या है कुंडली में, नहीं है, देख रहे हैं, है ठीक है, बलवान है कुंडली, अब वो कहाँ ले जाएगी कहाँ नहीं ले जाएगी कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। कभी अपनी कुंडली पे चर्चा नहीं करते, देखते ही नहीं। ये ग्रह है, इसकी दशा है, ये होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस काम करते जाते हैं। भगवान काम करने के लिए पैदा किया और दिन रात मेहनत ले रहे हैं, ये भी पता है। चाहूं तो 1 मिनट का आराम नहीं है, 24 घंटे काम करूं और सेहत बिगाड़ के बैठ जाऊं, चाहूं तो ब्रेक लेता रहूं। हाँ ये है, कभी पत्नी का हुआ, बच्चे का हुआ, परिवार में किसी के सेहत का इशू होता है तो कुंडली देख के कुछ दान पुण्य करवा देता हूँ, अपना वो भी बहुत नहीं करता हूँ। जब कोई बहुत कह देता है तो कुछ करा लीजिए, इतनी दिक्कत हो रही है, तब कुछ देख के करवा देता हूँ। नहीं तो हम शून्य हो गए हैं, ईश्वर को सब समर्पित है, ग्रह को करिए जो सब। कुंडली अच्छी है तो निश्चिंत है, जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो दिक्कत नहीं होगी।
सारा दुख पुरुष के लिए एक तरफ है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक तरफ होती है। अभी किसी पुरुष का फाइनेंस बिगड़ जाए ना, तो बीवी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, सबकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी, लाल टमाटर लाल हो जाएगा। फाइनेंस ठीक है तो सब ठीक है। तो 12वें का मंगल अगर है तो उसके लिए दान और जप किया जा सकता है। हाँ, अगर मंगल 12वें भाव में है तो यह व्यक्ति को हवाई यात्राओं का भी सुख देता है, हवाई यात्राओं का सुख दे देगा। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में लग्नेश होकर के 12वें हो तो विदेश का योग बनाएगा, चतुर्थेश होकर के 12वें हो तो विदेश का योग बनाएगा, नवमेश होकर के हो तो भी बनाएगा, धनेश और कर्मेश होकर के हो तो भी बनाएगा। अगर लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 12वें है तो परमानेंट भी विदेश में सेट कर सकता है। और अगर धनेश कर्मेश भाग्येश होकर के है तो कमाने के लिए जा सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट अपनी तरफ से मंगल नहीं देगा। 12वां भाव ना तो सूर्य अच्छा है, उग्र ग्रह यहाँ पर अच्छे ही नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ठीक नहीं होते। मंगल भी हो गया वैसा ही है। अब सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के हैं, तो ये दोनों खटास पैदा करेंगे। मंगल के बाद अगर हम यहाँ पर चंद्रमा को ले लें तो चंद्रमा इतना कोमल है कि 12वें भाव में हो करके हमारे इमोशन को बिगाड़ देगा। हाँ, दाम्पत्य के लिए ठीक रहेगा, दाम्पत्य के लिए चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह है, ठीक रहेगा। बुध को ले लें तो बुध भी बहुत ठीक नहीं है। 12वां भाव होता है प्रेम का, रोमांस का, किसी भी चीज के प्रति प्रेम की भावना का। तो बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो प्रेम तो देगा लेकिन अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम का वह आकर्षण नहीं पैदा करेगा। गुरु हो जाए तो गुरु एक धार्मिक ग्रह ही है। अब प्रेम और रोमांस वाले भाव में गुरु जैसा धार्मिक ग्रह आएगा तो व्यक्ति के अंदर जो है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो प्रेम, रोमांस, इन सबको भी बहुत इस तरीके से विचार करेंगे कि ये पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो गुरु यहाँ पर ये भावना लाता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ भी इंटीमेट होने में भी बहुत पाप पुण्य सोच डालते हैं। यहाँ पर अगर शुक्र बैठा हुआ है 12वें में, शुक्र की यहाँ पर सबसे आइडियल कंडीशन होती है। शुक्र यहाँ पर आपको सुख देगा, वैभव देगा, अच्छा फल भी देगा। हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। शुक्र यहाँ 12वें में हो तो व्यक्ति सबसे प्रेम करने वाला होता है। अगर आप उसका कुछ नुकसान भी करेंगे वो गुस्से में भी आएगा लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। चंद्रमा यहाँ पर हो तो भी यही भावना आती है, व्यक्ति हानि नहीं पहुंचाता है। गुरु हो तो भी व्यक्ति यही करता है, बुध हो तो भी। शुभ ग्रह 12वें में होने पर व्यक्ति दूसरे को हानि बहुत नहीं पहुंचाना चाहता है। तो ये मंगल का सभी भावों में हो गया फलादेश। अब समय भी अधिक हो रहा लेकिन एक दो डाउट ही लेंगे। ये 3 हाथ उठे हैं, सिर्फ यही 3 लोग कुछ पूछ लें। अपनी कुंडली से जुड़ा तो ना पूछिएगा, नहीं तो अन्य लोगों को बुरा लग जाएगा। भाग बोलिए भाग्यश्री जी। सर आपने अभी बोला कि 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं होता। अगर सूर्य उच्च का रहे तो भी वो प्रभाव नहीं अच्छा रहेगा? नहीं, नहीं अच्छा रहेगा। उच्च का है तब तो और प्रतापी हो गया, गर्मी और बढ़ा देगा, 12वें भाव को उग्रता से भरेगा। अच्छा होगा लेकिन निर्जीव मामलों में आपके यश और प्रसिद्धि के लिए अच्छा हो जाएगा, बाहर जाके आप अच्छा नाम कमा लेंगे, लेकिन प्रेम और रोमांस के लिए अच्छा नहीं होगा, विवाह थैंक यू के सर। लिए अच्छा नहीं होगा, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। संजय जी अनम्यूट करिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। हाँ जी गुरु जी, अगर ये 12th हाउस में अगर गुरु की राशि हो, 9th राशि हो, है ना, और बैठा हुआ है, तो उस केस में वो एक्सपेंशन का, जैसे 9th जो राशि होती है वो एक्सपेंशन की होती है, तो वो जो आप कह रहे हैं उसमें जो है, जो बोलते जीवन में
प्यार है वो कम रहता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसमें इसको बढ़ाएगा या फिर उसको बराबर से ही रखेगा, कैसे मतलब? नहीं समझ पाए, फिर से बोलिए। जैसे 12th हाउस में 9th राशि है, और 9th राशि जो है एक्सपेंशन की होती है, जो एक्सपेंड करता है वहां की चीजों को। तो अगर दाम्पत्य जीवन में वो प्यार को बढ़ाएगा, या फिर गुरु की राशि होने की वजह से उसमें इंटरेस्ट वो इतना नहीं रखेगा? राशि से इतना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अगर 12वें में गुरु की राशि है तो दाम्पत्य पे, प्रेम पे कोई असर नहीं डालेगा, बुरा असर और नहीं गुरु, डालेगा। और उसका जो 9th स्वामी है वो खुद 7th हाउस में ही बैठा हो। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। 9th का लॉर्ड गड़बड़ 7th नहीं है। में है तब तो अच्छा ही है। विवाह से भाग्य का संबंध जुड़ गया, विवाह बाद भाग्योदय कराएगा। जी जी। और एक प्रश्न और मेरा था अभी, जो जो बैठ जाए, है ना, एक तो वो कर्मठ योग हो गया, कर्मठ योग बना रहा है, और उसके बाद जो है वो अपना लगन से 10वें में गया है, और हम्म। सूर्य से भी, और मंगल से भी, वो सूर्य और चंद्रमा से भी ग्रह है 10वें स्थान हम्म। पे। हम्म। ठीक है, और जो मंगल बैठा हुआ है वो भी अपने उच्च डिग्री पे है, 28 डिग्री पे, हम्म। और सूर्य की राशि में है। ठीक है, अच्छा फल देगा तो इसमें तो, अच्छा ही है। अच्छा ही अच्छा देगा मतलब कि उस चीज में, क्योंकि हम्म। काल पुरुष के हिसाब से वो अपनी उच्च राशि में ही है। हम्म। तो कुल मिला के जो अच्छा करेगा ये फ्यूचर में। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्ते जी। 8th हाउस का मंगल अच्छा नहीं बताया है ना, लेकिन आपने बोला था कि शुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में हो तो थोड़ा कम हो जाएगा बैड राइट, जुपिटर हाँ। बैठा हो तो भी। हाँ, साथ और में बैठा हो चाहे दृष्टि हो, चाहे ओके। 8वें में ही नहीं, चाहे जहाँ हो, 12वें में हो, लगन में हो, चौथे में, 7वें में, द्वितीय में, कहीं भी है और शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो अच्छा हो जाएगा। उसके नकारात्मक प्रभाव डाउन होंगे, कम हो जाएंगे। और ये मंगल धनेश कर्मेश और भाग्येश होके अगर 12वें में गया है तो बाहर का फॉरेन ट्रैवल करेगा, बट सेटल ही करवाएगा ना। अगर फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का ग्रह जाता हम्म। है 12वें में तो ही सेटलमेंट का योग बनेगा राइट। तो ज्यादा संभावना है सेटलमेंट की। द्वितीय का, दसम का, नवम का होके जाएगा तो वो धन कमाने और काम करवाने के लिए ले जाएगा। अन्य योग देखने पड़ेंगे फिर। विदेश सेटलमेंट का स्पेशल टॉपिक चलेगा, लव मैरिज का स्पेशल टॉपिक चलेगा, विवाह का स्पेशल टॉपिक चलेगा, संतान का स्पेशल टॉपिक चलेगा, करियर का, कार्य क्षेत्र निर्धारण का स्पेशल टॉपिक चलेगा। लास्ट में ये सब स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, एक चंद्र के रिलेटेड क्वेश्चन था कि देखा गया है कि मून 7th में है, तो भी फॉरेन ट्रैवल्स है, तो कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता इस चीज का। चंद्रमा अगर चौथे में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 12वें में हो तो विदेश ट्रेवल होता है। अगर यह चंद्रमा चर राशि में है, चर मतलब चलायमान, तो योग और भी हम्म। प्रबल हो जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नैना जी अनम्यूट करिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी 10th हाउस में मंगल का ज्यादातर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अगर मंगल यहाँ नीच का हो, लेकिन उसमें वो उच्च, सपोज जुपिटर के बैठ गया, तो अब उसमें हम क्या बोले कि अब ये थोड़ा न्यूट्रल हो गया या क्या? नीच भंग राजयोग हो गया ना, पढ़ाया गया था। मित्र ग्रह है उसका, हाँ। और शुभ ग्रह के द्वारा नीच भंग हो रहा, अब तो राजयोग हो गया। तो अब लेकिन तो राजयोग से वो वैसे मतलब फाइनेंसिस तो ठीक होता है, पर बाकी चीजों के लिए तो वो इफेक्ट आएगा ही इंशाल्लाह। मंगल का कारकत्व तो गड़बड़ होगा। मंगल भाई का कारक है, भाई से सुख नहीं रहेगा। मंगल नीच का है, पीठ कमर मांसपेशियों में दर्द रहेगा। मंगल का कारकत्व तो थोड़ा गड़बड़ होगा। कोई भी ग्रह नीच का है तो उसका कारकत्व बिगड़ेगा। अब नीच भंग हुआ है अच्छा। तो बहुत सारी चीजें, मतलब सजीव पक्ष छोड़ दिया जाए और अंगों को छोड़ दिया जाए मंगल से, तो अन्य चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स बेटर हो गई। अच्छा, मतलब ओवरऑल हम कहेंगे कि अच्छा ही है। अच्छा ही। चंचल जी क्योंकि बोलिए।
की कुंडली के सबसे अपनी उच्च वाली स्टेट पे है, तो वो जो नीच वाला पार्ट है वो थोड़ा और उससे कम होएगा। हम्म। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अपने हाँ उच्च वाले स्थान में है। हाँ, बताया था एक दिन, तो अगर सूर्य लगन तो में नी नीच का हो तो असर कम होगा। चंद्रमा द्वितीय हम्म, भाव में नीच का हो तो असर कम रहेगा नीच का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से उच्च है। मंगल दसम भाव में नीच का हो तो भी नीच का असर 50% खत्म। गुरु चतुर्थ भाव में नीच का हो, शनि सातवें भाव में नीच का हो, जहां काल पुरुष के अनुसार ग्रह की उच्च राशि पड़ती है उस भाव में नीच का होने पर असर कम हो जाता है। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जहां ग्रह की नीच राशि पड़ती है उसी भाव में ही नीच का हो जाए तब नीच का असर ज्यादा हो जाता है। इसको तो नीच सादृश्य सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोल सादृश्य सादृश्य सिद्धांत। सादृश्य। तो मतलब नीच दो। का असर गया और प्लस उसमें उच्च का साथ जुपिटर भी बैठ गया, तो मान के मंगल सी स्टेट में। हम्म, चंचल जी बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि सेकंड हाउस तो वैसे एक स्त्री के लिए खुद का कुटुंब होता है, उसका ससुराल भाव नहीं होता है ना। ससुराल भाव 8वां भाव मानेंगे ना। नहीं, नहीं। द्वितीय भाव ही ससुराल का कुटुंब है। अच्छा। तो और दूसरी बात ये बोल रही थी, यदि जैसे 7वें भाव में मंगल का बैठा है, उसके साथ जैसे शुभ प्लैनेट की युति है, लाइक बुध और शुक्र ऐसा है, पर वो लग्न का मित्र नहीं है, तब क्या रिजल्ट रहेगा। तब भी मंगल को शुभ करेगा। तब मंगल को शुभ करेगा। हम्म। ओके, तो फिर मंगल का वो वैवाहिक जीवन वाला इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। नहीं, अब भाव का स्वामी वगैरह देख लेंगे, वो भी ठीक है अगर, तो कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, यदि भाव का समय जैसे उच्च है, भाव हाँ का तो। स्वामी राशि हाँ, में गया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। पर उस पर राहु की दृष्टि आ गई तो मंगल पे, मतलब 7वें भाव पे ही। तो नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक और बात कहनी थी, जैसे 12वें भाव और द्वितीय भाव हम्म। यदि आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, तो कमाइए जैसे और खर्च मंगल बुध के करिए। साथ करता है। नहीं, जैसे मंगल और बुध तो आपस में मित्र नहीं है, मंगल और बुध की युति भी उतनी अच्छी नहीं होती है। यदि कमाएंगे वो पूरा नहीं पड़ेगा आपको, कमाते रहेंगे खाते रहेंगे, खत्म होता रहेगा, बचा नहीं पाएंगे। द्वि और द्वादश के संबंध में यही होगा। अच्छा, थैंक यू भाई सर। 12वां व्यय है, दूसरा धन है, व्यय और धन का कनेक्शन है। जितना व्यय रहेगा आपका उतना धन की सप्लाई होती रहेगी, अच्छा, उससे ज्यादा एक बात नहीं और देगा। पूछनी थी। तो स्त्री के लिए खुद के कुटुंब की कौन सा घर देखेंगे, और ससुराल के लिए दोनों के लिए एक ही चीज देखेंगे क्या। हाँ, द्वितीय भाव ही देखेंगे। अच्छा, तो कैसे आइडिया लगाएंगे कि ससुराल की बात हो रही है कि खुद के घर की बात हो रही है। सब ससुराल के लिए, जिस स्त्री का विवाह ना हुआ होगा उसके लिए अपने मायके की बात रहेगी, अन्यथा हमेशा ससुराल पे ही सारी चीज लागू होगी। अब पिता के अच्छा। लिए, अब वो अलग चीज है, माता पिता भाई बहन के संदर्भ में, निजी रिश्तों के संदर्भ में वही भाव देखेंगे। लेकिन अब विकास, तरक्की, धन, जायदाद, भूमि, भवन, ये सब ससुराल से ही देखा जाएगा। जब में कुंडली में अच्छा सुख है चौथे भाव का तो वो ससुराल के संदर्भ में है। अब पिता के घर में सुखी है तो वो पिता की कुंडली अच्छी है तो रहिए सुखी थोड़े दिन, फिर जाइए ससुराल। मतलब स्त्री की कुंडली में चौथा भाव उसके ससुराल की ही, भूमि भवन वाहन के सुख को, द्वितीय भाव धन है कुटुंब है तो ससुराल पक्ष का है, ये सब। चौथा भाव तो खुद के कुटुंब की बारी आ गई, जैसे खुद के बच्चे, खुद का पति या खुद की बीवी, वैसा। हाँ, खुद का पति। और द्वितीय भाव में पूरा कुटुंब आ गया ना। हाँ, ठीक, सप्तम बहुत बहुत मतलब सिर्फ धन्यवाद। पति है और द्वितीय मतलब पूरा पति का कुटुंब है। अतुलेश जी बोलिए, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन फायर करिए नमस्कार। सब। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, एक चीज पूछना था। मान लीजिए जैसे सप्तम भाव में मंगल जो है वो बेसिकली दाम्पत्य में मतलब खटास पैदा कर रहा है। हम्म। अगर पति और पत्नी दोनों के सप्तम भाव में मंगल हो तो? तब नहीं, दोनों मांगलिक होने पे ये दोष नहीं लगेगा।
अच्छा, मतलब फिर दोनों मंगल, में प्रेम रहेगा। हाँ प्रेम रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा 2 4 10 15 मिनट के लिए। मंगल क्या करता है, एग्रेशन, ऊर्जा बढ़ाता है। तो ऊर्जा को सहन ऊर्जा ही करेगा। एक मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक होने पे ना, दोनों का टेम्पर जब अधिक होता है तो टेम्पर सहने की क्षमता भी आती है। जो गर्म मिजाज का होगा ना या ऊर्जावान होगा, वही दूसरे की भी ऊर्जा को सहेगा। वो एलिमेंट उसके बॉडी में होता है। तो मांगलिक से मांगलिक कटेगा तो तुम में हो जाएगी कहा सुनी, लेकिन जल्दी ही मामला शांत भी हो जाएगा। जैसे सर सप्तम भाव में अगर उसके साथ आपने बताया था कि राहु या केतु हो तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो अगर जैसे राहु का तो अलग केस है, लेकिन केतु तो सर, अगर केतु होगा तो फिर वो अलगाव जैसा है या क्या, मतलब हाँ, किस तरह का इम्पैक्ट? अलगाव जैसा है। भले ही अगला मांगलिक है, तो अब यहाँ पे कारण बढ़ने लगे हैं। मंगल के साथ केतु हो गया, अब भाव का स्वामी वगैरह शुक्र वगैरह भी देख लेंगे, इनमें से भी कुछ पीड़ित मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो गया तो अलगाव नहीं होगा। अब जैसे कोई शुभ ग्रह हो सर, उसके साथ चंद्रमा या मंगल इस टाइप का, चंद्रमा या बुध टाइप का। तब और अच्छा हो जाता, तब और अलगाव ना होता। ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए राजवीर जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम, सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। गुरुजी पंचम में अगर मंगल केतु के साथ युति करता है तो शिक्षा का भाव है हमारा, तो कुछ यहाँ पे भ्रमित टेक्निकल टाइप नॉलेज की देगा सोचेंगे। मंगल केतु, शिक्षा के लिए दूर स्थान भी लेकर के जाएगा। पंचम में फोकस के लिए हम्म। गर्म, जैसे गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, तो कुछ फोकस पे भी दिक्कत कर सकता है गुरुजी गुरुजी। नहीं, वो फोकस के लिए चंद्रमा को ही देखेंगे। पढ़ाई और लिखाई में मंगल फोकस के की, लिए चंद्रमा को ही देखेंगे। और उसका पंचम में बैठ के लाभ भाव पे दृष्टि डालता है तो वहां के लिए भी कुछ दिक्कत कर सकते हैं गुरुजी। बताए तो दृष्टि अच्छी है लाभ भाव पे सभी ग्रह की। ठीक है, अगर बलि है पंचम में तो मंगल ठीक करेगा वहां पे। हाँ अच्छा ही फल देगा, पंचम में अच्छा ही है। बलि ना भी हो, बस नीच का ना हो तो अच्छा फल देगा। तो अगर ही हो तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। अनुपमा जी बोलिए। जय श्री राम सर। सर मेरा सवाल ना त्रिशिराय लोड के बारे में था, आपकी पिछली क्लासेस के बारे में। आपने हम्म। कहा था कि 6th हाउस में अगर क्रूर ग्रह हैं तो वो अच्छे हैं। हम्म। अब यदि सर वो क्रूर ग्रह जो 6th हाउस में बैठे हैं वो वर्गोत्तम भी हो जाएं, नवांश में मतलब उसी राज्य 3rd में या 6th में ही आ रहे हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे? अच्छा रिजल्ट देंगे। पानी मिल रहा है पीने को, वो भी ठंडा पानी मिलेगा। और भी सर कुछ बात जैसे लागू हो जाए तो पानी के साथ मिठाई भी मिल गया। वर्गोत्तम ग्रह हमेशा अच्छा फल देगा। सर का हो गया थी, नीच का नहीं, नीच वाला नहीं ठीक होता। पर सर यदि तीसरे छठे में नीच का होकर वर्गोत्तम हो जाए? तीसरे छठे में नीच का होके वर्गोत्तम, वैसे नीच का ग्रह 3 6 11 में भी अच्छा फल दे देता है। अगर वर्गोत्तम है तो अच्छा ही देगा। सर नीच यदि का मान लो ना हो के सूर्य, वर्गोत्तम हो तो और भी अच्छा देगा। ओके ठीक है देखिए सर। ऐसा कहा गया है कि तीसरे छठे ग्रह में भाव में नीच का ग्रह भी अच्छा फल देता है, लेकिन नीच ग्रह जो होगा उसका कारकत्व तो बिगड़ेगा। इसलिए नीच है उसमें और नीच नहीं है उसमें, ज्यादा अच्छा है बिना नीच वाला। गुरुजी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आपने बोला था तीसरे घर से, मतलब क्या बोलते हैं ना, अष्टम में 10वें घर को देखेगा, युद्ध करेगा, तो क्या मतलब उसका कर्म क्षेत्र में लड़ाई रहेगी? कर्म क्षेत्र में लड़ाई नहीं रहेगी, कर्म करने के लिए लड़ाई रहेगी। कि मतलब काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, काम में प्रगति के लिए संघर्ष करेगा। लड़ाई का मतलब संघर्ष करना, उसके लिए मत- श्रम करना, मेहनत करना। अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट होगा। मतलब कार्यस्थल पे भी पॉजिटिव लड़ाई पॉजिटिव झगड़ा साइड करने में। में निपुण रहेगा। दसम में है ही मंगल, तो कार्यस्थल पर भी लोगों से भी लड़ाई करने में निपुण रहेगा।
कोई उल्टा सीधा करेगा मतलब तो जैसे स्वामी लग। तीसरे घर से 10वें घर को देख रहा है वो, कर्म भाव को। थर्ड में मंगल है। ठीक है, अच्छा। काम ठीक। करने की आग थैंक यू गुरु बनाए जी। रखेगा। बोलिए मोहिनी जी। आदित्य जी, एक ऑब्जर्वेशन है। मैरिड कपल है, एक एक मांगलिक है, उसका मांगलिक है। तीसरा जो है स्पाउस, वो मांगलिक है ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसका शनि उच्च का है, फिर भी शादी टिक गई। शनि शुभ कहाँ उच्च नहीं, का है? कोई 90वें भाव में। अब उसमें और सारे योग होंगे, देखना पड़ेगा। हाँ, एक तो ये केस समझ लीजिए, पहली चीज, अगर एक विवाह टूटा हुआ हो मांगलिक के नाते, तो हम्म। दूसरे में उसका असर नहीं आता। अगला, अगर लगन में चतुर्थ में सप्तम अष्टम या द्वादश में कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा तो भी मंगल के असर को कम कर देगा। ऐसे तमाम चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि शनि उच्च का है तो वो मंगल के प्रभाव को कंट्रोल करता है, या फिर नहीं, ठीक ठीक। तब तभी करेगा कंट्रोल जब मांगलिक वाले ही भावों में होगा। ओके, थैंक यू। मोना जी बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर मंगल लग्न में है और उसकी नीच राशि मतलब कर्क राशि में है, और वो सप्तम भाव में उसकी उच्च की राशि है, और वहां पे शनि और शुक्र हो जाए तब, क्योंकि वो शनि और वो दोनों क्रूर ग्रह है और शुक्र शनि का मित्र है। तो मंगल का नीच भंग होगा। अच्छा। दूसरा, लगन में नीच का मंगल जिद्दी बनाएगा। बेवजह की जिद, बेवजह का चिड़चिड़ापन। स्वाभाविक फल और तो नीच का मिलेगा ही। नीच भंग होकर के धन सुख साधन को प्राप्त करवाएगा। अच्छा, और शुक्र 7वें भाव में शनि के साथ है, तो वैवाहिक जीवन में शनि। अब तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह बैठा है, दूसरे क्रूर मंगल की दृष्टि है। हाँ। अन्य चीजें भी देखेंगे, नक्षत्र वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ तो करेगा ही। वैसे शुक्र और शनि की युति पुरुष की कुंडली में ये व्यक्ति के पौरुषता में कमी भी लाती है, क्योंकि शुक्र पुरुष का शुक्राणु है, तो शनि जो है वैराग्य है, तो ये पुरुष की ताकत को भी कम करता है। सातवें में शुक्र और शनि की युति वैवाहिक जीवन के थोड़ा सा उत्साह उमंग को कम करेगा। अच्छा, और ये विवाह में देरी भी करेगा फिर? अब उसके लिए बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा। आप लोग सीधे कुंडली विश्लेषण करवाने लग जाते हैं। अब ऐसे वैसे अभी कैसे कह दें तो, कमी करेगा। हम अब जब इसको देखेंगे तो लगन, नौमांस का लग्न भी देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे। जी जी सर। तो अब फिलहाल तो प्रथम दृष्टिया मंगल और शनि और शुक्र है, मंगल की दृष्टि है तो कमी नजर आ रही है। ठीक। अब हम बहुत स्पष्ट इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि आप लोग अपनी ही कुंडली पूछते हो घर की, तो हम कह दें, पता चले कि और चीजें ठीक हैं, हमारे कहने के बाद जाके लड़ लीजिए, तब क्या होगा कि अब तो गुरु जी कहे हैं कि गड़बड़ रहेगा तो इसको चले सही करें, पहले लड़े जाके पति से। अरुणिमा जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी जैसा गुरुजी जैसा आपने बताया, सिस्टम में अगर मंगल हो, उसके साथ जी संबंध में बुध हो, तो क्या बुध और मंगल दोनों का उपाय करना पड़ेगा? हाँ, दोनों का करना पड़ेगा। यहाँ पर पीड़ित मंगल करता है, पीड़ित बुध होता है, तो दान तो मंगल का ही करिए। जब दोनों ग्रहों के लिए कर सकते हैं, दोनों ग्रहों का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बच्ची सर, तो क्या वो पहन सकता है? बालक है तो मत पहनाइए, सिर्फ दान वगैरह करिए। दान तो बालक की, जो बच्चा है उसके वजन के हिसाब से दान करना होगा बुद्ध की चीजों को, गुरु की चीजों मंगल, को। मंगल का और बुध दोनों। सॉरी, मंगल की चीजों को।
जी। बोलिए हाँ संजय जी जी। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपने बताया था कि मंगल अगर सेकंड हाउस में होता है तो धन की रक्षा करता है, उसको ज्यादा खर्च देता नहीं है, धन भी ज्यादा खर्चा नहीं करवाता। हम्म। तो अगर जैसे शनि साथ में बैठा हुआ मंगल के, वो तो पैसा देता है, शनि तो पैसा बरसाता है, अगर उसके हिसाब से चलो। केस में क्या प्रोडिक्शन कर सकते हैं जब युति शनि और मंगल की सेकंड हाउस में? तो पैसा आएगा भी जाएगा भी, उसमें मंगल वाले केस में पैसा रहता ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति नहीं खर्च कर पाता। यहाँ पर और पैसा शनि, आएगा तो मंगल खर्च करेगा, उपयोग करेगा। नहीं शनि मतलब जो है वो पैसा लाएगा और मंगल जो है बचाता है, ऐसे देखिए बचाएगा। फलादेश नहीं होता। जब कुंडली पे अप्लाई करेंगे तो दोनों किस भाव के स्वामी है, कैसे हैं, ये भी देखना होगा। वही शनि छठे भाव का स्वामी हो करके जाके बैठा होगा तो वो भी कर्जदार बनाएगा। अच्छा, ठीक है। मंगल शनि और की युति आमतौर पे अच्छी नहीं है। तो अगर वो द्वितीय भाव में एक साथ है तो प्रथम दृष्टिया अच्छे नहीं है, धन भाव को पीड़ित करेंगे। दो क्रूर ग्रह धन भाव में होंगे, व्यक्ति की बाड़ी को, व्यवहार को, कुटुंब से संबंध को बिगाड़ेंगे। अब जब एनालिसिस करेंगे तो दोनों किस किस भाव के स्वामी होके बैठ रहे हैं, तब कनेक्शन जोड़ेंगे दोनों भावों का। जी जी, धन्यवाद। चलिए जाइए, अब सब लोग आराम करिए। अभी चंचल जी आपने सवाल पूछा था। हाँ, एक सूचना है। कल हम जाएंगे अब वेब और ऐप के सिलसिले में, जो वेबसाइट और ऐप बन रहा है अपना, उस सिलसिले में हम 2-3 रोज जा करके डेवलपर के पास रुक के पूरा काम सेट करवाएंगे। तो हम 3 रोज ऑफिस में नहीं रहेंगे, प्रयास करेंगे कि वहीं से लाइव आ जाएं क्लास के लिए। तो अगर परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, वाईफाई वगैरह अच्छा मिल जाएगा तो मैसेज डालेंगे। अन्यथा 3 दिन क्लास हो सकता है ना भी हो, हम प्रयास करेंगे कि क्लास लें, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना है। 70-80 क्लास पूरा सर करना है। हम बोलिए चंचल जी। सर हम कह रहे थे एक तो दिवाली की ड्यूरेशन पे छुट्टी रखिएगा सर, हम तो घर जाते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। सुनिए, दो दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली के दिन अगले दिन छुट्टी रहेगी। इस बार भाई दीपावली दूज में के भी थोड़ा रखना, भ्रम है। हम्म। भाई दूज की भी रखना सर, ऐसी भी है। तो स्कूल में दीपावली की 5 दिन की छुट्टी होती थी। 3 तारीख को क्लास या 4 तारीख को रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ना दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि मंगल और शुक्र की युति जहाँ होती है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताती है। वैसे बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है, मंगल शुक्र की युति बहुत सारी कुंडलियों में देखी है मैंने ऐसा। तो उनका एक्स्ट्रा तो मैटरनल अफेयर रहा है? नहीं रहा है। रहता है, कोई बताता नहीं है। हाँ, अब अंदर तो किसी के घुस के बैठता नहीं नहीं, है। कोई नहीं, नहीं बताएंगे। ये सब सवाल भी पूछेंगे तो बताएगा नहीं कोई। हाँ, कोई पूछे लव मैरिज करना चाह रहे, मंगल शुक्र की युति है, तो यह एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ लव मैरिज होगी। अब एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर दे दे, हो सकता है मैटरनल अफेयर ना दे, विवाह के पहले ही कोई प्रेमी प्रेमिका रहे हों, तो वो भी काउंट होता है। अच्छा, पर ऐसा लेकिन ये सब होता है नहीं कि पूछना मंगल, चाहिए, अगला व्यक्ति बताएगा थोड़े। अब नहीं पर हम कुछ लोगों को ऐसा जानते हैं कि मतलब उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कभी रहा होगा या रहेगा। जो जिसका सच का अफेयर होता रहेगा है। वो बिल्ला लगा के चलेगा। ऐसा नहीं अच्छा, है। और हम दूसरे पे जैसे सेकंड हाउ में यदि आप वो भैया जिनके शनि होता है वो पैसा खूब देता है, तो बस शनि जिस भाव में होता है, सेकंड भाव में यदि शनि है तो उत्तरोत्तर लाइफ में बाद पैसा देगा, शुरू में तो कम ही देगा। शुरू में कम, धीरे धीरे देता है। धीमा ग्रह है ना, तो धीमे धीमे देगा। मंगल नहीं, होगा तो चालीस जल्दी पचास के देगा, बाद तो शुरू में इंसान देगा, की बाद इच्छा में तो नहीं करते देगा। हैं। हाँ, पर जैसे चालीस जैसे पचास के बाद तो 40-50 नहीं। जैसे मान लीजिए 25 साल की आयु में 10 रुपया देगा, 35 में 10 को 100 कर देगा, फिर 45 में 100 को 1000 कर देगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, क्योंकि शनि अधिक आयु का ग्रह है, बढ़ती है। मतलब कम आयु में भी दे सकता है, बशर्ते आपके अंदर उतावलापन, जिद, एक जो है जुनून वाली चीज जिस उम्र में निकल गई, उसी उम्र से शनि अमीर बनाना शुरू करेगा। जब एकदम से शांत जीवन हो जाएगा, जब ये नहीं है कि कोई कुछ बोला बस उतावलेपन में आ गए, जब दिमाग एकदम शांत, लड़ाई झगड़ा
झंझट, क्रोध, इन सब से जब मुक्त होंगे तब से ही शनि देने लगेगा। तो एक बात और कहें तो ये इसका रीजन ऐसा नहीं हुआ कि जब आपकी इच्छाएं मर गई तब आप क्या ही खर्चा करेंगे, जब जब तो आपकी इच्छा थी कि हमें वही 5 स्टार में वही रुकना चीज है है। तब आपके पास पैसा नहीं है, और जब हो गया आप कहीं भी रह लेंगे भाई क्या ही फर्क पड़ता है, तब आप 5 स्टार में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इच्छाएं मरती वरती नहीं है। इच्छाएं मर जाएंगी तो स्वर्ग से विमान आ जाएगा, इंद्र महाराज भेज देंगे। इच्छाएं मरती नहीं है। बस दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति सिर्फ इच्छाओं के लिए मरता रहता है, इच्छाएं हैं इसलिए वो कुछ करना चाहता है। एक होता है इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, वो व्यक्ति करना चाहता है। ये सही तरीका यही है कि आप सिर्फ कर्म करिए। अब मुझे जो है अपने पड़ोसी से बड़ा घर बनाना है, मुझे इतना बैलेंस बना के दिखाना है। शनि हो कोई भी ग्रह हो, जब आप ऐसे लक्ष्य पे चलते हैं तो आइडियोलॉजी ही खराब है, आपको सफल होना ही नहीं है। चलिए चंचल जी, अब ज्यादा समय हो रहा है, अनुराग जी ठीक है, परेशान है। ओके। अनुराग जी को जाना है खाना वाना खाने, चलें परोस उरोस दें। जाइए, सब लोग सूचित करेंगे जैसा आगे क्लास रहेगा। ठीक, 3 दिन के लिए हम बाहर हैं, बताएंगे वहां जैसी सुविधा होगी, सिस्टम वगैरह लेके जाएंगे, आ सकेंगे तो आएंगे लाइव। धन्यवाद।